बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ये तो आपका मशवरा है ना, तो उम्मीद आपकी क्या कि ऐसा हो सकता है, बैठ सकती है हमारी क़यादतें? अगर नियतों में फतूर ना हो तो बैठा जा सकता है। जब यही हुकूमतें थी, यही सारी जमातें थी जो 16 महीने भी तो बैठी रही है ना पीडीएम में जी, तो एक इंडिपेंडेंस ही है ना जो उनसे बाहर हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहरहाल अगर सियासी जमातों को अवाम ने वोट दिया, मैंडेट दिया, जो कि रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं, उसी तरह इंडिपेंडेंस को भी वोट मिला है जी। तो अगर आप वाकई हम लोग बिलीव करते हैं वोट को इज्जत दो में, तो फिर हमें दूसरे को जो वोट मिला है उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, और जो हमारा वोट है दूसरे को उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, जहां लेकिन मगर कोई शिकायत है, जहां कोई धांधली की शिकायत है, उसके भी फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसको बल्कि चाहिए बढ़कर आगे आए और फॉर्म 45 की जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं 47 के, उनको क्लियर करे ताकि हकदार जो है उसको उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे नून लीग से है, चाहे वो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब है। तमाम लोगों को जिनकी जो शिकायत है उनको दूर करें, एक कौमी मफाहमत पैदा होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस किस्म के इंतशार का कतन मुतहम्मिल। किरमानी साहब, एक तो हमारे सामने आया मौलाना फजलुर रहमान का बयान, उसकी अभी तक वो धमक बाकी थी, ये कमिश्नर साहब सामने आ गए, तो किस तरीके से देखते हैं आप दोनों को? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बड़े एक जीरक और बड़े तजुर्बाकार और एक विजन रखने वाले सियासतदान हैं। मैं उनका जाती तौर पर मुतक़िद हूँ। उनकी शिकायत का अजाला होना चाहिए, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ सबका। जहां तक कमिश्नर की बात की आपने, देखिए कमिश्नर ने इल्जामात लगाए या कुछ इंकशाफात किए हैं, लेकिन उसने सबूत कोई नहीं दिया। बेहतर होता कि जब वो 2-3 दफा उसने बैठ के मीडिया से बात की है तो उसके पास कोई सबूत होता। अभी मैं कहता हूं अगर उसके पास कोई सबूत है तो उसको सामने लाना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया है, आवाम साहब, एक फैशन बन गया है कि आप इल्जाम लगा देते हैं। मसलन आप किसी को कह देंगे किरमानी जुमे की नमाज पढ़ के निकला, कोई तवज्जो नहीं देगा। आप कहें किरमानी नाइट क्लब में बैठा हुआ था रात को, वो बेचारा ना भी बैठा हो, वो प्रोपेगेंडा करते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि फिलहाल तो उस वक्त तक इस कमिश्नर की बात की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके पास सबूत नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन तो ज़ाहिर है उसका नोटिस लिया है और उन्होंने उसको डिनाई किया है, लेकिन अब ये कमिश्नर साहब से इसका एहतसाब शुरू होना चाहिए। उन्हें पूछना चाहिए उनकी मालूमात का क्या जरिया है, उनके पास क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं। अगर वो सबूत और शवाहिद देने में नाकाम होते हैं तो फिर इस कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी